हाँ ठीक है स्टूडेंट, इसके पहले के वीडियो में अपन इस प्रॉब्लम पे थे। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम की बात करते हैं। यहाँ पे ये कॉस एफ ऑफ एक्स है, कॉस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी साइन एफ ऑफ एक्स है, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। देखो साइन एफ ऑफ एक्स का होता है कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब साइन रूट एक्स। देखो कॉस एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए। देखो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इस टॉपिक पे नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे एक टॉपिक फिर से समझ लो ये। ठीक है, और ये बराबर देखो, क्योंकि इस तरीके के 2-4 प्रॉब्लम मैं आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पे आएगा साइन रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स है। देखो रूट के अंदर फंक्शन है, रूट एफ ऑफ एक्स रहा स्टूडेंट, तो रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा होता है। तो मैं यहां पे आ जाता हूं, रूट के अंदर ये दिया हुआ है हमें फंक्शन, तो हम क्या करेंगे 1/2 रूट साइन रूट एक्स, 2 रूट साइन रूट एक्स, 1/, रूट एफ ऑफ एक्स है तो 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, 2 आता है यहाँ पे, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब कौन है? देखो रूट के अंदर कौन है? ये है। ठीक है, अब ये हो गया। आप डिनोमिनेटर में तो इसको आप इधर लिख सकते हो, यहां पे कॉस रूट साइन रूट एक्स है, और ये आ गया डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स साइन रूट एक्स। ठीक है, और यहां पे साइन एफ ऑफ एक्स है, तो साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब रूट एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहां पे लिखना कॉस रूट साइन रूट एक्स अपॉन, अब देखो ये 2 रूट ऑफ साइन रूट एक्स, और ये जो है यहाँ पे कॉस रूट एक्स एज इट इज बचा रहेगा, और ये जो रूट एक्स है उसका डेरिवेटिव होता है 2 रूट एक्स। इसको भी मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आप चाहे तो इसको 2 × 2 4 बना देना, फाइनल आंसर लिख लेना। बताओ मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम जा रहा है आपको? साइन एफ ऑफ एक्स तो कॉस एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर जब हम इसकी बात करते हैं तो ये रूट के अंदर फंक्शन है, तो रूट एफ ऑफ एक्स वाला रिजल्ट लगेगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे साइन एफ ऑफ एक्स है, साइन एफ ऑफ एक्स का होता है 1/, हाँ साइन एफ ऑफ एक्स का कॉस एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया, और ये हो गया आपका आंसर। तो देखो यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, ये होमवर्क बिल्कुल कीजिए, इस तरीके के होमवर्क, और आपको इसको करने में, प्रॉब्लम्स को करने में यहाँ पे मजा भी आएगा। ठीक है, तो कॉस रूट एक्स है, तो मैंने बोला था आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप साइन लिख सकते हो, ये कॉस एज इट इज रहने दे देना। ठीक है, यहाँ पे कॉस, इधर साइन लिख लिया, इधर कॉस लिख लिया, तो उसके बाद हम टैन भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद वाला एक प्रॉब्लम है, मैं ऐसे दे रहा हूं टैन रूट एक्स। कोई भी प्रॉब्लम आया, जब प्रॉब्लम में यहाँ पे डेरिवेटिव्स अलग होंगे, बस आपको पता होना चाहिए टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, टैन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, उस तरीके से वहां पे यूज करोगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ, बराबर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और रूट का क्या होता है, मतलब लॉग एफ ऑफ एक्स का क्या होता है, उसके हिसाब से जाएंगे। तो ये 3 प्रॉब्लम्स आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आप करोगे और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजो। बच्चे प्रॉब्लम ही नहीं कर रहे, आप जितना होमवर्क करोगे उतने आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद वाले प्रॉब्लम पे जाते हैं।
उसके बाद वाला प्रॉब्लम आपको दिया है, उसमें भी आपको कुछ लॉग के रूल्स लगेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लॉग के रूल, चेंज ऑफ बेस लॉ लगेगा। मैं उस लॉग के रूल पे आ जाता हूं बच्चों, चेंज ऑफ बेस लॉ। तो चेंज ऑफ बेस लॉ क्या बोलता है? चेंज ऑफ बेस लॉ बोलता है लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी रहा, तो ये होता है लॉगरिथम ऑफ ए अपॉन लॉगरिथम ऑफ बी। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। मतलब यहां पे ए है, यहां पे बी है, तो आप लिखोगे लॉगरिथम ऑफ ए अपॉन लॉगरिथम ऑफ बी, ठीक है। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। इसका हमें यहाँ पे काम है। और एक आपको एक और ऐसा भी पता है कि लॉगरिथम ऑफ ई 1 होता है, लॉगरिथम ऑफ ई 1, ठीक है। तो आ जाते हैं अगले प्रॉब्लम पे, और अगला प्रॉब्लम हमारा ये है, y इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ log x, ऐसे पढ़ा जाता है, लॉगरिथम ऑफ log x टू द बेस e का स्क्वायर। तो ये बेस में दिखना चाहिए आपको इस तरीके से, लॉगरिथम ऑफ log x इस तरीके के है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, वो वाला रूल है हमारे पास, a के जगह पे log x लिखा हुआ है और यहाँ पे b के जगह पे e का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ लगाना है। इसको पहले हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले हम वो चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे। ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ log x a, log a अपॉन log b, लॉगरिथम ऑफ e का स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो पावर है ये तो आगे आएगा ना, और log e बचा रहेगा, तो 1 होता है log e का। तो मैं फिर से इसको लिख रहा हूं, पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। log x अपॉन यहाँ पे आ गए, और ये बनता है 2 लॉगरिथम ऑफ e, ठीक है। तो ये लॉगरिथम ऑफ e तो 1 होता है, मैंने लिखा हुआ है वहां पे साइड में। तो बचा क्या फिर, लॉगरिथम ऑफ log x, और बेस में बचा 2। अब उस 2 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, ये डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 log f ऑफ x है, तो log f ऑफ x का होता है 1 अपॉन f ऑफ x। f ऑफ x कौन है, f ऑफ x, log f ऑफ x ये है 1 अपॉन log x। f ऑफ x के जगह पे log x है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो मैंने बोला ना f ऑफ x के जगह पे कितना है, log x है, तो log x का डेरिवेटिव फिर से होगा, और ये हो गया आपका आंसर 1 अपॉन 2 x इंटू log x। ये मालूम है x कहां से आया, ये वाला x, ये इसका जो डेरिवेटिव होता है वो यहाँ पे आया, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 15 था, एग्जांपल नंबर 15, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 16 पे। एग्जांपल नंबर 16 पे देखो, मैं एग्जांपल नंबर 16 यहां पे लिख रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 16, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या दिया है बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम अगेन। y इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ log x, और उसका होल स्क्वायर है, पूरे टर्म का होल स्क्वायर है। तो मैं यहां पे एक कर्ली ब्रैकेट देके पूरे टर्म का होल स्क्वायर बना रहा हूं, ठीक है। देख लो प्रॉब्लम को, ये f ऑफ x का पावर n जैसा है, f ऑफ x का पावर 2 है, 2 f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, 2 f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं सीधा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या है, क्या दिया हुआ है हमें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, 2 f ऑफ x, 2 f ऑफ x, 2 f ऑफ x। तो मैं f ऑफ x बोल रहा हूं, तो इसको बराबर ध्यान से सुनिए आप, 2 f ऑफ x
टू एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। आप एफ ऑफ एक्स किसको बोल रहे हैं, आपको समझ में आया क्या? ये पूरा टू आगे आ गया एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव होगा फिर से। तो डेरिवेटिव किसका होगा? लॉगरिथम ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अब मैं ये जो लिखा हुआ है हमारे पास टू लॉगरिथम ऑफ लॉग एक्स, अब यहां पे देखो लॉग एफ ऑफ एक्स है और लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होना चाहिए 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो जो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स आएगा हम इसके डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, जगह कम लगेगी अपने को। 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स समझना है, लॉग एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, मतलब लॉगरिथम ऑफ लॉग एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है और डेरिवेटिव होगा एफ ऑफ एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स तो वही है ना, लॉगरिथम ऑफ लॉग एक्स। नहीं समझा? टू एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये है एफ ऑफ एक्स पूरा। अब जब हम यहां पे आए लॉग एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ ऑफ एक्स है अंदर का टर्म, तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहां पे जब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करने की बात आ रही है तो फिर से लॉग एक्स है, हाँ लॉग एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव तो हमने अभी निकाला था, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। तो सेम यहां पे भी वैसे ही होगा, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, लॉगरिथम ऑफ लॉग एक्स अब यहां पे ये डिनोमिनेटर में लॉगरिथम ऑफ एक्स और लॉग एफ ऑफ एक्स है, तो इसका बनेगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब लॉग एक्स। ठीक है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो वो 1/x, ये log x और ये पूरे टर्म डिनोमिनेटर में आएंगे और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है यहाँ पे। लॉगरिथम नहीं तो ताव में कैंसिल कर दोगे, लॉगरिथम ऑफ x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जाते हैं, ये x आ गया वो 1/x, उसके बाद ये log x आया सेकंड पोजीशन वाला, अब ये बचा हुआ लॉगरिथम ऑफ log x। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, आप उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 16 तक यहां पे हो गया है। अब बढ़ते आगे और ये एक आखिरी वाला प्रॉब्लम यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 चालू होता है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 के प्रॉब्लम्स है। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला लगेगा स्टूडेंट। कौन सा फार्मूला? तो cos टू थीटा वाला। जैसे ही आपका ये हो गया, आप अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए। अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, तुरंत उसको लिखते जाइए। ठीक है, अब उसके बाद वाला जो प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ घाई हो रही है, समझ नहीं रहा, ज्यादा फास्ट हो रहा है, कम स्लो हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट्स में लिख के आप बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम जा रहा है। अब उसके बाद जो हम प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वाले प्रॉब्लम में हमें ये रूल लगेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाला रूल। तो पता है आपको, साइन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा 2x, cos 2x। ठीक है, तो आपको पीडीएफ में पीछे आंसर भी दिए हुए, आप आंसर भी चेक कर सकते हो उसके। तो यहाँ पे आने के बाद हम इधर आ जाते हैं और अब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा प्रॉब्लम आपको दिया है? तो y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम वहां पे थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा जहां पे x है उस x के जगह पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, यहाँ पे थीटा होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होता तो इसका आंसर 1 आता, इसका आंसर 1 आता, मतलब ये 1 हो जाता, डेरिवेटिव 0 आता। ठीक है, पर ये तो ऐसा बन सकता है, हम इसको पहले लिख रहे हैं ऐसे, मैंने cos स्क्वायर एक्स को पहले लिख लिया माइनस साइन स्क्वायर, हाँ माइनस नहीं प्लस है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, पहले मैंने उसको लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहां से माइनस को आप बाहर हटा सकते हो, तो यहां पे आया cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जैसे ही बाहर निकाला साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बना।
ठीक है, तो कोई दिक्कत वाला प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे माइनस है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस टू थीटा मतलब कौन है, तो थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम, ये अभी तक हमने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखो ये कॉस एफ ऑफ एक्स है, कॉस एफ ऑफ एक्स, तो क्या बनता है बच्चों, कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन बाहर, कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब किसका डेरिवेटिव, 2x² का डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पे लिख रहा हूं मैं dy बाई डी एक्स, तो ये होता है प्लस, तो यहां पे क्या बचा रहा, यहां पे बचा रहा साइन 2x² और 2 बाहर निकल गया, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये बन गया 4x, तो 4x साइन 2x², ये आपका फाइनल आंसर है। तो एक्सरसाइज 1.2 के आपके जो एग्जाम्पल है, कौन से एग्जाम्पल, तो 2 के एग्जाम्पल्स हो गए पूरे। ठीक है, तो यहां तक पूरे नोट डाउन कीजिए और जो होमवर्क्स आपको मिले वो सब कीजिए, बाकी देखेंगे कल।